आइए जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। कम ऑन, बोलो यीशु मसीह की आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। अय्यूब की किताब 42 उसका 12। कितने लोगों के पास बाइबल है? हाउ मेनी ऑफ योर बाइबल? जब कभी भी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, ऑलवेज कैरी योर बाइबल। अपना बाइबल लेके आए, राइट। अय्यूब 42:12 ये लास्ट वीक का सेकंड पार्ट है, तो मैं चाहता हूं कि आप गौर से सुने, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। अय्यूब 42 उसका 12 कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? हाँ, बस परमेश्वर ने अय्यूब। कितने लोगों को लास्ट वीक का वर्ड याद है? हमने फिर लास्ट वीक का वर्ड कितने लोगों को याद है? कितने जनों को याद है ये लास्ट वीक वर्ड? कम ऑन, 2 ही लोगों को याद है, 3 लोगों को याद है? कम ऑन। परमेश्वर यहां पे द वर्ड सेज, परमेश्वर ने अय्यूब के सेकंड मतलब लास्ट पार्ट को पहले से भी ज्यादा हालेलुया। एस आई सेड, जैसे कि मैं लास्ट टाइम कहा था, अगर आप आज का वर्ड अगर नहीं, मतलब मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूं, अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आज का वर्ड आप नहीं समझ पाएंगे। दैट्स व्हाई आई वांट, प्लीज अपना फोन साइलेंट में रख दे। डोंट थिंक अबाउट योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर बच्चे, प्रभु उनका ख्याल रखेगा। आप परमेश्वर का वचन को ध्यान दें। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, हमारे लाइफ में 3 फेज होता है। नंबर 1 जब आप पैदा होते हैं और जब आप बढ़ते हैं। नंबर 2 जब आप बढ़ के काम करते हैं। नंबर 3 जब आप रिटायर हो। ये 3 फेज है हमारे लाइफ में, जैसे कि मैं लास्ट टाइम शेयर किया था। सो इफ यू सी, अगर आप यहां पे देखेंगे, बाइबल इज क्लियर, परमेश्वर का वचन क्लियर यहां पे बताती है दैट परमेश्वर ने अय्यूब के लास्ट पार्ट, कौन से पार्ट? लास्ट पार्ट को पहले से भी ज्यादा, इट मींस उसका पहले पार्ट आशीषित था, उसका लास्ट पार्ट, बट बीच वाला पार्ट नो, नथिंग। बाइबल बताती है वो एक धर्मी व्यक्ति था। बाइबल यह भी बताती है कि वो वचन के अनुसार चलता था। बाइबल यह भी बताती है कि वो बुराई से दूर रहता था। बाइबल यह भी बताती है कि वो आज्ञाकारी था। बाइबल यह भी बताती है कि वो परमेश्वर को प्रथम स्थान देता था। बाइबल यह भी बताती है कि उसके अंदर परमेश्वर का भय था और वो पाप से कोसों दूर रहता था। पर सवाल यह है, एक व्यक्ति धर्मी होने के बावजूद भी उसके लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम क्यों आया? या जब उसके लाइफ में जब तूफान आया, वो परमेश्वर के कार्य को क्यों नहीं देख पाया? आई वॉन्ट टू से एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन। कोई इधर उधर ना देखे, डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, हमें प्रभु को ऑनर करना बहुत जरूरी है। आप अगर प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए जाओगे, आप इधर उधर देखोगे, उसका सेक्रेटरी आपको भगा देगा। हेलो, वो बोलेगा सर प्लीज आप हमारे मिनिस्टर के टाइम वेस्ट मत करें। अगर हम इंसान के साथ अगर ऐसा है तो व्हाट अबाउट गॉड? दैट्स व्हाई जब भी आप परमेश्वर के वचन सुनते हैं, पे अटेंशन, ऑनर हिम। तो सवाल यह है, इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, जब तूफान आया उसके लाइफ में, वो उस समय पे आशीषित क्यों नहीं हो पाया? व्हाई? उसके लाइफ पूरा डेड, यू नो, डेड हो जाना, सब खत्म हो गया, अब बैठा है ऐसा। आपको पता है अय्यूब के बारे में सभी जानते हैं, वेरी वेरी कॉमन स्टोरी। अय्यूब वचन के अनुसार चलने के बावजूद भी जब तूफान आया, उसके लाइफ पूरा डेड क्यों हो गया? अय्यूब बुराई से दूर, एक बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति के साथ जब तूफान आया, वो व्यक्ति परमेश्वर के आवाज को सुन भी नहीं पाया। यू नो दैट, वो परमेश्वर के आवाज को सुन नहीं पाया। एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, उसके लाइफ में जब तूफान आए, बाइबल बताती है, यू नो, सुख में हो दुख में हो, आप हमेशा फूलते फलते रहोगे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? सुख हो दुख हो, पूरा देश पूरा फाइनेंशियली नीचे चले जाएंगे, पर आपके घर में प्याला उमड़ेगा। नहीं चाहिए, मुझे दे दो। कम ऑन। बाइबल बताती है एलाइजा के समय में जब वो बाहर अकाल पड़ा था, बट वो स्त्री के घर में प्याला। दिस इज द कैरेक्टर। परमेश्वर के लोगों के लाइफ में ऐसा होता है। लोगों के बिजनेस ठप हो जाएगा, आपका बिजनेस प्रभु उठाते जाएगा। हेलो, लोगों के लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी, आपके लाइफ में नहीं आएगा। दिस इज ट्रू।
ये परमेश्वर के लोगों का ये कैरेक्टर है। बट अगर आप अय्यूब के लाइफ में देखेंगे, वाई वो तूफान के समय में वो परमेश्वर को सुन नहीं पाया, वाई वो आशीषित नहीं हो पाया, वाई उस बीच वाले सिचुएशन में। जोएल की किताब 2:25 में कोई पढ़ेंगे प्लीज? जोएल 2:25, योएल 2:25 कोई पढ़ेंगे प्लीज? कम ऑन, क्विकली। योएल 2:25 पुराने करार में है। योएल, इंग्लिश में जोएल कहते हैं। जोएल 2:25 यहां पे लिखा है, और जिन वर्षों की ऊपर, हाँ, अरबे नामक किटियों और एलेक और असीर ने और गादा नामक किटियों ने मेरे बड़े दल ने, हाँ, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, हाँ, मैं उसकी हानि तुमको करूंगा। मैं उसके हानि मतलब जो लोगों ने आपका चीजें ले गए हैं, जो लोग आपके साथ गलत कर लिए हैं, आपका जो बिजनेस खत्म हो गया है, आपके साथ जो सब खत्म है, प्रभु कहता है वो सारी चीजें प्रभु भरपूर करे, भरपाई देगा। इट मींस आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। वो वापस कर देता है। Come on, जो चला जाता है, या आपसे कोई चीज चली गई, या आपसे कोई चीज चला गया, परमेश्वर आपको दुगुना वापस करेगा। और सवाल यह है, अय्यूब के केस में ऐसा क्यों हुआ? Why later on? आप बोलेंगे अय्यूब के लाइफ में हुआ था, बट उसके लाइफ में कितना बड़ा प्रॉब्लम भी आया था, इतना लंबा गैप। Why this thing happened? I want to give you an example. मैं मेरी एग्जाम्पल, मेरा और मेरे वाइफ का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। दिस इज अ बहुत ही इमोशनल एग्जाम्पल है, बट मैं चाहता हूं कि आप ये सुने। कम ऑन, हमारे लाइफ में प्रभु ने एक बहुत ही एक्सपेंसिव चीज हमने खोया था हमारे लाइफ में, बहुत ही एक्सपेंसिव चीज। मैं और मेरे वाइफ ने पहला बेटा को खोया था। ध्यान से सुनिए। जब चीज चला गया, एंड वी वर जस्ट लाइक, ऐसा कैसा हो गया? हमने एक बार भी परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि हमें पता है प्रभु जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। गॉड नोस। हमने एक बार भी नहीं पूछा कि प्रभु क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ, व्हाई दिस थिंग। अगर लेना ही था तो दिया क्यों? बहुत सारे सवाल थे। बट एक समय आएगा, मैं हमेशा कहता हूं, मैच्योर बंदे हां में हां मिलाते हैं। हमने हां में हां मिलाया। हमने एक बार भी परमेश्वर को नहीं पूछे कि प्रभु ऐसा क्यों किया। बट लेट मी टेल यू समथिंग, आपके लाइफ में जो भी क्यों ना हो, परमेश्वर अपना वचन आपके लाइफ में जरूर पूरा करेगा। यू कांट बिलीव इमीडिएटली। डॉक्टर ने कहा कि लाइक, मुझे आज भी याद है, प्लीज आप दूसरे बेबी के लिए, मतलब अभी बेबी के लिए ट्राई मत करो, आपके वाइफ के थायराइड बहुत हाई है। मुझे जब लोग कहते हैं पास्टर थायराइड कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मैं बोलता मेरी पत्नी से बात करो, वो आपको बताएगी। थायराइड एक ऐसी बीमारी है, वो कभी जाता नहीं है इधर, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लिसन टू मी। डॉक्टर ने कहा देखो आप एक काम करो, छोड़ दो, बाद में देखते हैं। मैंने और मेरे वाइफ ने कहा जब परमेश्वर कोई चीज देता है वो आधा अधूरा नहीं देगा। राइट, यू कैन नॉट बिलीव। उसके बाद परमेश्वर ने नामुमकिन को मुमकिन किया, और जो चला गया था प्रभु ने द बेस्ट चीजें वापस दिया, और आज हमारे बीच में जैरिड है जो मेरा बेटा है। लिसन टू मी केयरफुली। प्रभु चीजों को वापस, कोई पढ़ेगा, जो हानि हुई थी मैं तुमको भर दूंगा, वो वापस कर देगा। बट कब? प्रभु तो भरपाई करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर दुगुना देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो चीज चली जाती है प्रभु 10 गुना देता है। दिस इज गॉड्स प्रॉमिस। बट अगर आप वचन में जाएंगे, वाई परमेश्वर अय्यूब के केस में डिले क्यों किया? वाई डिलेड हैपन? उसका मिडिल फेस में जब तूफान आया, वो परमेश्वर को सुन क्यों नहीं पाया? परमेश्वर के अनुग्रह को क्यों नहीं देख पाया? वाई वो उसके करुणा को नहीं देख पाया? वाई? धर्मी व्यक्ति था, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि प्रभु क्यों कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, जिंदगी में अगर कुछ होता है आपके साथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों हुआ है। चीजों को नजरअंदाज करना इज नॉट ए सोल्यूशन।
आइज़ाया 41:10 में लिखा है, मैं तेरी सहायता करूंगा। पर अय्यूब के केस में प्रभु उसको क्यों सहायता नहीं कर पा रहा था? Why? Listen to me carefully. अगर परमेश्वर उसको सहायता करना भी चाहता होगा, बट वो कर ही नहीं पा रहा था। इट्स ब्लैंक। लाइफ पूरा खराब हो गया था उसका पूरा। सच बात है। लेटर ऑन प्रभु ने जब उसको हेल्प किया, वो सब कुछ खो चुका था। आपको पता है, अय्यूब सब कुछ खो दिया था। एवरीथिंग गया, सब खत्म। इसलिए मैं सभी को बोलता हूं, अगर मैं किसी बिजनेसमैन या कोई बिजनेस क्लास लोगों के साथ जब मैं काउंसलिंग, मेरी वाइफ जानती है, जब मैं काउंसलिंग के लिए जाता हूं, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं, यू मे बी द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन। आपके पास मर्सिडीज हो सकता है, रोल्स रॉयस हो सकता है, जो भी हो, आप बड़े बड़े कंपनी, आपके ऑफिस बीकेसी में है, बड़े बड़े लेवल में है, इट्स गुड, बट कभी घमंड ना करें, क्योंकि एक शॉट में चीजें चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑलवेज रिमेंबर आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ टाइमिंग। वो समय का परमेश्वर है। बट अय्यूब के केस में परमेश्वर ने डिले क्यों किया? व्हाई? ऑलवेज रिमेंबर, डिले आपकी ओर से होती है, डिले परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। सो नंबर 1 रीजन, जैसे कि मैंने कहा था, अय्यूब ने क्या किया? ओके, नो, अय्यूब ने क्या किया? कोस रहा था। ओके, बट मेन टॉपिक क्या था? नंबर 1 पॉइंट, उस बुरे संगति करके क्या किया उसने? ही वेस्टेड। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, समय व्यर्थ करना बंद करे। डोंट वेस्ट योर टाइम। उसने समय को क्या किया? क्या किया? दिस इज द मेजर रीजन, वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई हम परमेश्वर के कार्य को कभी देख नहीं पाते हैं, हम परमेश्वर के प्लान को समझ नहीं पाते, या तूफान के समय में परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है हम सुन नहीं पाते। व्हाई? बिकॉज जब तूफान आता है, हम अपने समय को व्हाट वी डू, क्या करते हैं? वी वेस्ट आवर टाइम। हम जानने के लिए कोशिश भी नहीं करते कि व्हाई दिस थिंग हैपेंड विथ मी। कम ऑन। और नतीजा क्या है? हम इधर उधर, अरे यार तेरे को पता है ऐसा हो गया, अरे तेरे को पता है, तेरे को पता है, हाँ पता। तीसरे बंदे को नहीं भी पता होगा, हाँ मैं जानता हूं। उसको पूछो, जानता है कि उसको कुछ नहीं पता। और अगर हम परमेश्वर के प्लान को समझ भी जाते हैं तो तभी समझते हैं जब सब कुछ खत्म हो गया होता है, जब हम सब कुछ गवा देते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है, अरे मेरी आंख खुला, पर जब तक मेरी आंख खुला सब खत्म हो गया था। आपने सुना होगा। अब मैं आपको बोलता, विश्वासी भाई बहन भी ये बोलते हैं, पास्टर में जब मेरे समझ में आया ना सब खत्म हो गया था। मैंने बोला, तो जब समझ में नहीं आ रहा था आप क्या कर रहे थे? Listen to me carefully. You know the major problem, जब हमारे लाइफ में जब तूफान आता है या कोई भी चीज आती है, you know, हम उस अय्यूब की तरह, even though हम धर्मी हो, even though हम कलीसियाचार हैं, even though you know आज्ञाकारी है, even though we are doing everything, but still आज भी we are wasting our time. That's why हम परमेश्वर के आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। जो अय्यूब अपने दोस्तों में इतना बिजी हो गया था कि he didn't spend time with God, वो परमेश्वर के साथ समय नहीं। बाइबल में कहां लिखा है, बोझ से दबे लोग बाजू वाले के घर में जाके बात करो तो समझ में आएगा? लिखा है? कहीं पे लिखा है? कम ऑन, आप लोग इतना चुप क्यों? मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। कम ऑन फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, जो चीजें पास्ट में हो गया। अतीत है। जो चीज आपने गवा दिया है, जो चीज आपने ऑलरेडी वो सारी चीजों को गवा चुके हो, उसके बारे में चर्चा करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? मैं किसी को मिलता हूं
मैं किसी को मिला नॉट रिसेंटली, कुछ साल पहले, तो उन्होंने मुझे 10 साल पहले की बात कर रहे थे। 10 साल, मुझे लगा वो 2 दिन पहले हुआ ये सारी चीजें। बोलते पास्टर मेरे साथ ऐसा हुआ, अरे मेरे बेटे ने ऐसा किया, मेरी बेटी ने ऐसा किया, मेरे बहू ने ऐसा किया। मैं बोला मैं आपसे सॉरी ये लिस्ट मांगने नहीं मेरे ऐसा हो गया। माय डियर फ्रेंड, पास्ट इज पास्ट। अतीत, हेलो, अतीत बीत गया। उस बारे में बात करके आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगा, क्या पता? आपको नुकसान ही होगा, आपको हर्ट होगा, आपको बुरा लगेगा। अगर भी जाओगे तकिया पे रोगे। Listen to me. पुराने बातें करके जो चीज बीत गया है, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करके आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। और यही चीज अय्यूब ने किया। अरे ये हो गया, वो कोसना पीटना, उसके दोस्त लोग आ गए। यू नो, जो बुरे वक्त में कोई आता, हम बोलते हैं अक्सर बुरे वक्त में जो आते हैं उनको याद रखना, बट मैं बोलता हूं उन्हीं को याद रखना जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। नहीं, चर्चा करने के लिए सब आ जाए, 10 के टोली आ जाएगी। देख, एक बोलेगा देख मैं मेरे जान पहचाने में दिखाता हूं उसको, अरे वो, आप बोलोगे नहीं सर। दूसरा बोलता अरे कुछ तो करते हैं। तीसरा बोला अरे मैं ना वो नींबू में ये डाल के करता हूं, देख तो उसका काम हो जाएगा। आजकल बड़ा चल रहा है नींबू मिर्ची, आजकल तो आलू भी चल रहे हैं। Listen to me carefully. Stop wasting your time. आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ आप हर्ट होंगे, सिर्फ आप निराश होंगे। ऑन द कॉन्ट्री, ट्राई टू नो कि परमेश्वर उस परिस्थिति में क्या कहना चाहता है। बाइबल बताती है, आयशा की किताब में आप ना पढ़े, मैं तुझे सहायता करूंगा। कब? When you go, जब आप उसके पास जाके you ask, Lord, I don't know मेरे से क्या गलती हो गई, Lord, I don't know कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, but Lord, I want one thing कि तू मुझे सहायता कर, help me। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके, आपके दुख लोगों के बारे में बता के, come on, वो बोलते हैं ना गड़े मुर्दे उठाना, ये तो बहुत ये क्या बोलते हैं, पुराने मुहावरे हैं ये सारी चीजें। Listen to me. The problem is हम हमारी बातें अपने अंदर नहीं रखकर हम क्या कर रहे हैं? What we are doing? Hello? जब तूफान आ गया तो Listen to me, come on. इधर उधर जाके come on, इसके घर में 4 बातें, इसके घर में 5, वो दोनों भिड़ गए। तुझे ये बताया था? हाँ, उसने बोला हाँ मुझे भी ये बताया था। नहीं नहीं नहीं, तुझे ये नहीं पता, उसने ये भी बोला था। फ्रेंड, दिस इज नॉट द टाइम टू वेस्ट योर, ये समय व्यर्थ करने का समय नहीं है। दिस इज द टाइम टू नो कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ है। अगर हुआ भी है, मुझसे गलती हो गई, प्रभु ये सारी चीजों से निकाल। बाइबल में एक बार भी नहीं लिखा गया कि अय्यूब जाके घुटने पे आके प्रभु को बोल रहा है प्रभु क्यों हुआ। वो समय वेस्ट कर रहा है। दिस इज नॉट द टाइम टू स्पीक टू एनीवन अबाउट योर पास्ट। अतीत के बारे में बात करने का समय नहीं है। खुदम खादी करना, हलाओ, ऐसे करके यू आर जस्ट हर्टिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, नो वन एल्स। इससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बोलो यीशु मसीह की। वाओ, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। लगता है कलीसिया के बाद समझाना पड़ेगा उनको। हालेलुया। ट्राई टू नो द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कहां मिलेगा? बाजू वाले के घर पे? कहां मिलेगा? When you spend time with Lord, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। 5 लोगों के मंडली में बैठ के दिल की बातें, अल्लाह दिल की अरमा आंसू में बह गए, वो पिक्चरों में सब सही लगता है। दिल की बातें लोगों को बताकर, कम ऑन, कुछ नहीं होने वाला है। कैन आई बी स्ट्रेट? मैं आज सीधा बात करूं? वाह, एक ही जन को सुनना है।
आज मैं सीधा बात करूं? कितने लोगों को सुनना है? कम ऑन, लिसन टू मी। आज मैं किसी से तो बात कर रहा हूं, एंड आई रिमेंबर जब मैं इस वचन को प्रिपेयर कर रहा था सुबह के 5 बजे, 4-5 बजे, तो मुझे अभी भी याद है होली स्पिरिट मुझे अगवाही कर रहा था कि ये बातें बोलने के लिए। पर्टिकुलरली मैं फिर से बोलूं क्या मैं स्ट्रेट बातें करूं? अमेजिंग। ऑलवेज रिमेंबर, आपको लगता है कि अपने दुख, ये आपके साथ जो हो रहा है, या आपको किसी ने हर्ट किया, या आपके डाउनफॉल जो आपके साथ बुरा हो रहा है, आपके साथ जो सारी चीजें गलत हो रही है, उसके बारे में अगर आप किसी को बताते हो और आपको लगता है इसका सलूशन मिलेगा या आपके दिल हल्के होंगे, देन माय डियर फ्रेंड यू आर रॉन्ग। आप गलत है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना मजाक बना रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपना मजाक बनाते हो और किसी और के नहीं। और लोग रुके हुए हैं आपके मजाक बनने देखने के लिए। आप बड़ा बड़ा यीशु मसीह बोलता था, क्या हो गया? लोगों को बोलने से कुछ नहीं होता है, शेयर करने से कुछ नहीं होता है, उससे सिर्फ आप अपना मजाक बनाते हो, नथिंग एल्स। आप खुद हंसने का मौका देते हो और लोग हंसते हैं आपके ऊपर। पास्टर हंस रहे हैं, उनको कैसे पता चला आपके साथ ये हो रहा है? नहीं मैंने बोला पास्टर। क्यों बोला? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? कितने लोग मेरी बात में सहमत है? लिसन टू मी। लोग रुके हुए हैं। व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम जाके चर्चा करने में? हेलो, लोग रुके हुए हैं कि आपको नीचा देखे। कम ऑन। बाइबल में कहां लिखा है कि कुछ होता है तो ऐसा? नो। एंड लेट मी टेल यू समथिंग लेटर ऑन, जिसको आप बताते हो वही सुनाएंगे आपको। ये सच बात है, ये वेरी प्रैक्टिकल बात है। मुझे कभी कभी कोई बोलता है पास्टर आप इतना सीधा बोलते हो, बोला मैं नहीं बोलता, वो होली स्पिरिट अगुवाई करके बुलवा रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, जब चीजें नहीं हो रहा है, तूफान आ गया है, लोगों के साथ टोली में बैठने से अच्छा, कोलिग्स के साथ शेयर करने से अच्छा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करने से अच्छा, द बेस्ट चीज ये है कि गो टू योर होम, अपने घर पे जाके आइसोलेट मतलब अपने आप को सबसे डिस्कनेक्ट करके घुटने में आके दरवाजा बंद करके प्रेयर करो। आस्क गॉड, लॉर्ड गिव मी द सॉल्यूशन। ये क्यों हो रहा है? अपना मजाक बनाना बंद करें। आप परमेश्वर के बच्चे हैं और मजाक इसीलिए बनता है क्योंकि आप मौका दे रहे हैं। यिर्मयाह 31:25 को पढ़ेगा। यिर्मयाह 31:25, यिर्मयाह 31:25 क्विकली। 25 हाँ, सॉरी फिर से बोले मैंने प्राण तृप्त। व्हेन यू गो टू द लॉर्ड, जब आप थके हो जाते हैं, डिस्टर्ब्ड, चीजें खत्म हो गया है, चीजें समझ में नहीं आ रही है, बाइबल से मैं उनके प्राण को तृप्त करूंगा। यू हैव टू गो टू द लॉर्ड। आपको परमेश्वर के पास जाना बहुत जरूरी है। वो आपको रिफ्रेश कर देगा। उदास लोगों के प्राण को भर दूंगा। एक वर्जन में लिखा है मैं जो उदास हो जाते हैं ना, चीजें जब सही नहीं होता है, जब आप प्रभु के पास जाते हो, प्रभु उनको आपके प्राण को भर देगा, खुशी से भर देगा। कम ऑन। और ये तभी होगा जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे। Listen to me carefully. इनफैक्ट मत्ती 6 में लिखा है, अगर आप देखेंगे, कम ऑन, एक वर्जन में अपने आप को, कम ऑन, यू हैव टू गो एंड प्रे, प्रार्थना करके अपने दरवाजा बंद करके प्रार्थना करो। मुझे किसी ने कहा पास्टर मेरे साथ बुरा हो रहा है, जब बुरा हुआ तूफान आ गया पास्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
तो वचन के अनुसार पास्टर मैं रूम में जाके प्रार्थना किया, दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की अंधेरा करके प्रार्थना कर दिया। पर इतना होने के बावजूद भी पास्टर आई डोंट नो, मैं परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहा हूं, मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बातें बार बार मुझे क्या कर रहा है, टोच रहा है। आई सेड, आप वचन को कुछ अलग ही समझ गए। उन्होंने कहा पास्टर मैं समझ नहीं पाया। दरवाजे को बंद करने का मतलब खाली घर का दरवाजा नहीं होता है। स्पिरिचुअल आत्मिक लाइफ में दरवाजे का बंद करता है मतलब अपने मन के दरवाजों को बंद करो, अपने कान के दरवाजों को बंद करो, अपने आंख को बंद करो। कम ऑन, मन में अगर चीज है, बाहर का दरवाजा अगर 10 दरवाजा भी बंद करोगे ना, आपको वो प्रार्थना करने नहीं देगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? मन में अगर कोई चीज बैठ गया है, आप पूरा बिल्डिंग का भी दरवाजा बंद करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। ये कौन से दरवाजे के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर? अपने मन की दरवाजा को बंद करो। अपनी कान जो नेगेटिव बातें बार बार बोल रहे कुछ नहीं होने वाला, उसको बंद करो। व्हाट डज इट मीन? अपने आप को खाली करके गो टू द लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। स्टॉप थिंकिंग, चीजों को सुनना या सोचना बंद कर दे। क्लोज एवरी डोर्स, हर एक दरवाजे को बंद कर दे, मन के दरवाजे बंद कर दे, अपने कान के दरवाजे। एवरी चीज जो आपके अंदर जो कूड़ा भरा हुआ है ना, कूड़ा, जैसे कूड़ा बोलते हैं, उसको निकाल कर किसी ने टेबल पर रख दो। बोला क्यों भाई, वो फूल थोड़ी है। निकाल कर कहां फेंकना है? बहुत ताली बजाए इनके लिए। कचरे में। अभी लग रहा है वो सुन रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए जोरदार ताली से उसको दामन यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं। तो इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, नंबर 1 रीजन व्हाई अय्यूब ने परमेश्वर के कार्यों को नहीं देख पाया, व्हाई? इट इज बिकॉज जब उसके लाइफ में तूफान आया, वो प्रार्थना करना भूल गया। वो चीजों को इतना फोकस, मैं आपको एक बात बोलूं, तूफान को फोकस करना बंद कर दे। अगर आप तूफान को फोकस करोगे, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। चीजें नहीं हो रहा है, फाइन, समझ सकता हूं, बट चीजें नहीं हो रहा है, मैं चुपचाप घर पे बैठ के 10 लोगों को बता रहा हूं, बिजी हो गया हूं। मुझे कोई बोलता है पास्टर आई एम बिजी। ओह वाओ, यू शुड बी बिजी। मैं बोलता यू शुड बी बिजी, बट क्या कर रहे हो? नहीं मैं सोच रहा हूं वो सारी चीजें कैसे हो। मैं बोला तेरे सोचने से कुछ नहीं होने वाला। प्रभु के पास जाओ, आस्क गॉड, ही विल, वो आपको सॉल्यूशन देगा। आमेन, हालेलुया। तो नंबर 1 रीजन उसने क्या किया? समय। लेट्स गो, अभी आज का वचन शुरू हो रहा है। नंबर 2 रीजन व्हाई उसके साथ ऐसा हुआ, इट इज बिकॉज उसने प्रार्थना तो किया, बट उसने प्रेयर करने में डिले कर दिया। पास्टर आई एम प्रेइंग, बट अक्सर हम तभी प्रार्थना करते जब सब कुछ, अक्सर हम प्रभु के पास तभी जाते जब सब कुछ खत्म हो चुका। गॉड इज सेइंग इट इज यू, आपने किया, मैंने नहीं किया। आई वॉज वेटिंग, मैं रुका हुआ था। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई हमारे लाइफ में चीजें डिले होता है, कि हम नेगेटिव चीजों के चक्कर में इतना बिजी हो जाते हैं कि उस समय में हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। अय्यूब ऑन द कॉन्ट्री प्रार्थना, अरे अच्छा होता जिस दिन पैदा हुआ मर जाता। ये धर्मी व्यक्ति बातें कर रहा है। देखो 3 के 1 और 2 में लिखा है। ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कभी भी प्रार्थना करने में या प्रभु के पास जाने में डिले ना करें। इट हैज टू बी इमीडिएट। मैं और मेरी वाइफ ने ये 5 साल के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं मैं आपसे। हमने जो सीखा है, कुछ भी हुआ इमीडिएटली गो एंड प्रे, लॉर्ड हेल्प मी, लॉर्ड हेल्प मी, लॉर्ड सॉल्यूशन दे। क्यों ऐसा हुआ? अगर गलती होगी माफ कर, इमीडिएटली। यू नो, ये पहला गलती किसने किया? प्रभु नाव में था, क्या कर रहा था? सो रहा था। तूफान आया, राइट? जब तूफान आया वो लोग क्या कर रहे थे? तूफान से लड़े। प्रभु सोचता है लड़ 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 लड़, तू लड़। लास्ट में हारे, अरे प्रभु तू क्यों सो रहा है? प्रभु, मुझे लगता है प्रभु अगर यू नो लाइक आजकल के जमाने में अगर प्रभु अगर इस टाइप का पैदा होता तो बोलता तेरे को एक थप्पड़ मारूंगा मैं तेरे को। क्यों?
तू घूम फिर के बाद में क्यों आया? पहले ही आ जाता, इतना नहीं होता। How many of you agree? Pray immediately. तुरंत। आपका पैर अगर टूट जाता है तो 1 महीने के बाद जाते हो डॉक्टर के पास प्लास्टर करने के लिए? Come on. इमीडिएटली भागते हो। तो व्हाई वी डिले इन प्रेयर? हम प्रार्थना करने में क्यों डिले करते हैं? डोंट वेट कि जब चीजें वर्स हो जाएगा तो मैं प्रार्थना करूंगा। हम अक्सर यही करते हैं, चीजें वर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तब प्रार्थना करते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, पहले से ही प्रार्थना करो, चीजें खराब होगा ही नहीं। अगर आप डैनियल के लाइफ में देखोगे, जब एक लॉ पास हुआ, वहां पे कहा गया था कि देखो, जो भी वो राजा को छोड़कर किसी और के सामने दंडवत करेगा तो क्या होगा? उसको लड्डू खिलाएंगे। लड्डू खिलाने वाले थे? कम ऑन, क्या चिकन खिलाने वाले थे? क्या था? आग में दा डैनियल को आग में नहीं, वो शद्रक मेशक और अबेदनगो। नो वरी, हैपेंस। शेर के साथ क्रिकेट खेलने के लिए भेजा था। बाइबल बताती है, इफ यू रीड इट, केजेवी वर्जन, एनकेजेवी वर्जन में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है डैनियल को जैसे पता चला वो क्या किया? इमीडिएटली जाके प्रार्थना किया। अय्यूब क्या कर रहा था? वो बिजी हो गया था। स्टॉप गेटिंग बिजी इन, आई विल से, इन स्टूपिड थिंग्स। जो चीजों का कोई वैल्यू नहीं है उसमें बिजी होना बंद कर दे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो, ये वचन आज मेरे लिए है। एक व्यक्ति ने इंटरव्यू देने के लिए गया, इंटरव्यू के बाद उसका नहीं हुआ, वो अपने दोस्तों को जाके बोल रहा है, मैं आज दोस्तों के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, मैं आपको वेरी प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। वो लोगों को जाके, दोस्तों ने पड़ोसी को जाके बता रहा है, अरे सर ऐसा हो गया। अरे इट्स फाइन, टेक इट इजी, प्रभु का समय आएगा, प्रभु करेगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? बोलने से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा आप अपना मजाक बना रहे हो। बोले अरे ये बड़ा MBA क्या BA बोल रहा था, कुछ नहीं हो रहा है। वो लगता है पैसे देके सर्टिफिकेट लिया इसने। ये बातें करेंगे लोग। ऑनेस्टली, जिंदगी में चुप रहना। मुझे खाली मेल लोगों की आवाज आई, फीमेल्स की आवाज नहीं आई। जिंदगी में चुप रहना। डोंट वेस्ट योर टाइम। इधर पूरे बिल्डिंग को पता चल जाता है। कम ऑन, स्टॉप डिलेइंग। बाइबल बताती है इमीडिएटली डैनियल जाके घुटने पे आकर वो प्रार्थना कर रहा है, बिकॉज डैनियल समझ गया था कि ये सारी चीजों का हल प्रार्थना में है। अगर शेर के मुंह से अगर कोई बचा पाएगा, प्रार्थना बचा पाएगा। तूफान से अगर मुझे कोई लड़ने का सामर्थ्य देगा, प्रार्थना देगा। चीजों का सलूशन प्रार्थना, हर एक चीज का सलूशन प्रार्थना। मजबूत बनना है, प्रार्थना। स्टॉप डिलेइंग इन योर प्रेयर लाइफ। कम ऑन। जब चीजें तूफान आता है, कुछ भी होता है, दैट इज नॉट द टाइम टू डिले। वो डिले करने का समय नहीं है। उस समय गॉड वांट्स, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं। गॉड वांट्स टू रिवील। आई वांट टू कॉल दिवेश, प्लीज कम हियर। ध्यान से सुनिए। ओके, इनका नाम क्या है? नो, इनका नाम है गॉड। वाओ, यंग गॉड। ओके, ये मान लो परमेश्वर है, मैं इनके साथ बात कर रहा हूं। मान लो मेरी लाइफ में कुछ हो गया एंड ही वांट्स टू हेल्प मी। ये मुझे राह दिखाना चाहते हैं, ये मुझे बताना चाहते हैं। ओके, तो मुझे पता कैसे चलेगा? कम ऑन, इधर जाने से पता चलेगा? उधर जाने से पता चलेगा? अरे नहीं, पीछे जाने से पता चलेगा।
नहीं नहीं, मैं पास्ट की बातें करता हूं। अरे तुझे पता है मेरे साथ ऐसा हो गया, वो प्रभु हंस रहा होगा ऊपर से, अरे ऐसा हो गया। प्रभु बोलता है मैं जानता हूं। गॉड वॉन्ट्स कि जब चीजें गया उल्टा सीधा हो गया, दैट इज द टाइम यू हैव टू टर्न टू हिम। लॉर्ड स्पीक टू मी, मुझसे बातें करूं, व्हाई दिस थिंग हैपेंड, मेरे साथ क्यों हुआ। अब बोला आई विल रिवील यू, आमेन। ये मुझे बताएंगे फिर। अगर मैं इधर उधर घूम रहा हूं तो वो इससे हाउ ही विल टेल मी। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। थैंक यू, जोरदार ताली से दिवेश को धन्यवाद दे। कम ऑन। So when you surrounded with your enemies, अगर आप शत्रु से घिरे हुए हो, आपके साथ ऊपर नीचे हो रहा है, बिजनेस ऊपर नीचे हो गया, चीजें समझ में नहीं आ रहा है, जो भी सारी चीज, that is the time you have to go to God। आपको परमेश्वर के पास जाना है, और जब आप जाते हो फायदा में आप ही रहते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है, भजन संहिता 32:8, Psalm 32 verse 8, कोई पढ़ेंगे प्लीज, Psalm 32 verse 8, come on। मैं तुझे, listen to me everyone, जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, when you go to the Lord, आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी आयुब को साइड में रख दो, जोब को, ओके, नाउ इट्स यू। आपके लाइफ में, मान लो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गया, मुझे समझ में आ रहा है, तूफान आ गया, पूरा इधर उधर हो गया, चीजों मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, तो बाइबल से मुझे किसके पास जाना है, किसके पास जाना है, तो मैं प्रार्थना करना शुरू किया, और जब मैं परमेश्वर के पास गया तो बाइबल क्या बताती है, मैं तुझे क्या देगा, बुद्धि। आगे, हाँ हाँ, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, ही विल लीड यू। अरे नहीं सुमित, दिस इज नॉट द वे, तुझे तू गलत चल रहा था, नाउ मैं तुझे बुद्धि दूंगा कि तू कैसे चलेगा। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू वॉक। नहीं, तू लेफ्ट में जा रहा था, दैट इज रॉन्ग वे, तुझे लेफ्ट में नहीं जाना था, बट गुड यू केम, तू समय पे आ गया, चल तू राइट में चलना शुरू कर। आगे, मैं कृपा भी करूंगा, जो तुझे गलत किया था इज फाइन। आगे, सॉरी, सम्मति इंग्लिश में काउंसिल, वो काउंसिल करेगा। यू नो, काउंसलिंग लाइफ में होना बहुत जरूरी है। मैं हर जवानों को बोलता हूं, आपके लाइफ में अगर काउंसलिंग नहीं है, आपके लाइफ में अगर स्पिरिचुअल फादर या स्पिरिचुअल लीडर नहीं है, यू विल बी इन अ मेस, आप मेस में हो जाओगे, क्योंकि मैं खुद एक जिंदा एग्जांपल हूं। Listen to me. So that is the time you have to go। आप परमेश्वर के पास जा रहे हो, प्रभु बोलता है मैं तुझे अगुवाई करूंगा, मैं तुझे लीड करूंगा, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। आइसाया 48:17 में लिखा गया है, आइसाया 48:17, quickly, come on, quickly, आइसाया 48, हाँ 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 हाँ, वो आपको लाभ के लिए शिक्षा देगा। वो बताएगा ठीक है, तूने जो गवा दिया इट्स फाइन, बट आजा, मैं तुझे टीच करूंगा, मैं तुझे बताऊंगा कि तेरा लाभ होगा। आगे, हाँ हाँ, ओके, इसमें बहुत अच्छा लिखा है इंग्लिश में, आई विल डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट करूंगा। Who directs you in the way? हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? So my dear friend, stop delaying, चीजों को डिले करना बंद कर दें। On the contrary, go to the Lord, परमेश्वर के पास जाके ask God, pray, you will see, प्रभु आपको डायरेक्ट करेगा, प्रभु आपको काउंसिल, प्रभु आपको टीच करेगा। गॉड विल शो यू द वे, लेफ्ट में जाना है, राइट में, गॉड विल टीच यू कहां इन्वेस्टमेंट करना है, गॉड विल से कौन से जॉब करना है, गॉड विल से कि कौन लाइफ पार्टनर आपके लिए अच्छा है। नाउ डेज ऑल द यूथ्स आर सफरिंग विद द लाइफ पार्टनर। गलत लड़का गलत लड़की से शादी करके इमोशन में आके, इसलिए डिवोर्स का रेशियो इतना हाई है। व्हाई? बिकॉज कुछ करने से पहले हम प्रभु को पूछ नहीं रहे, इट्स फाइन। How many of you agree? कितने लोग agree कर रहे हैं? My dear friends, stop wasting your time.
अपने समय को वेस्ट ना करे, ऑन द कंट्री अपने आप को आइसोलेट अपने आप को अकेला करके गो टू द लॉर्ड, आस्क गॉड, लॉर्ड इट्स फाइन, प्रभु मेरे से गलती हो गई है, लॉर्ड टीच मी, डायरेक्ट मी, काउंसल मी, डायरेक्ट मी, लीड मी। बाइबल बताती है जो ये सारी चीजें करता है परमेश्वर उससे बातें करता है। दैट इज व्हाई बाइबल बताते हैं बहुत से दबे लोग बुरी वेली में जाओ काम हो जाएगा। नहीं, बुरी वेली नहीं, मलाड जाओ काम हो जाएगा। लिखा है कहां जाना है? आप इधर चले गए, एवरीवन लुक एट मी, मेरा लाइफ मेस हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्न टू गॉड? प्रभु में टर्न होना मतलब मेरा जो लाइफ मेस है और मैं इधर उधर हो रहा हूं, मैं आशा देख रहा हूं कि कहां से आशा आएगा, क्या होगा, आई एम कमिंग टू द लॉर्ड, मैं परमेश्वर के पास आके आई एम सेइंग लॉर्ड टीच मी, गाइड मी, काउंसल मी, मुझे काउंसिल कर। देन यू विल सी परमेश्वर आपके दुख को सुख में बदल देगा। बाइबल बताती है ओके कब अय्यूब को ब्लेस मिला, ब्लेस कब हुआ अय्यूब? चैप्टर 42 में, राइट, लास्ट चैप्टर में ब्लेस हुआ, राइट, जब अय्यूब ने प्रार्थना किया प्रभु ने दुगुना आशीष किया। उसके लाइफ में प्रॉब्लम कब हुआ था? चैप्टर 1 और 2 में, ध्यान से सुनो, चैप्टर और 2 में उसके लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, बट वो प्रार्थना कब कर रहा है? 42। प्रभु 42 का आंसर चैप्टर 3 में भी दे सकता था, चैप्टर 3 में भी आशीषित हो सकता था, 3 नहीं 5 में आशीषित हो सकता था, 6 में आशीषित हो सकता था, 10 के अंदर पूरा हो जाता था, राइट, खुश भी होता, आशीषित भी, सब कुछ, बट वो कितना खिंच गया? ये कुड़कुड़ाना ना बहुत बुरी बात है। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, हालेलुया, आमेन, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। और नंबर 2, प्रार्थना करने में कभी देरी ना करें। आमेन। आइए हम सब खड़े हो जाए।